ये जो मनुवादी मानसिकता से जो ये गेम चल रहा है यहाँ पर जो है, ये कुछ नहीं है, पब्लिक का मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सरकार की क्या नीतियाँ वो आप जानते हैं। यहाँ के लोग कभी नहीं चाहते कि भाई, यहाँ के लोग हमेशा हिंदू और मुस्लिम भाइयों में बहुत प्यार प्रेम है, बड़े प्यार से रहते हैं, कोई नहीं चाहता यहाँ की शांति भंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मथुरा यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अंदर। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे यह वो मस्जिद है जो मथुरा यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और मस्जिद से मिली हुई दीवारें हैं। और यही विवाद है जो विवाद कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। लेकिन आपको एक अपडेट हम इसमें दे दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया है और ये कहा है कि अधिकतम 4 महीने के अंदर जो भी अर्जियां इस मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट में दायर हैं, उन अर्जियों पर 4 महीने के अंदर अंदर निपटारा कर दिया जाए और 4 महीने के अंदर अंदर फैसला किया जाए। इस मामले को अब ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और हेडलाइंस इंडिया की एक टीम काशी ज्ञानवापी मस्जिद पर मौजूद है। हम आपको यहां से दिखाएंगे कि इस फैसले के बाद यहां का मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है और आखिर उनके मन में क्या है कि क्या 4 महीने के अंदर अब सभी अर्जियों का निपटारा हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो उसी मस्जिद में नमाज अता कर आए हैं जिस मस्जिद और मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। बाबूजी क्या कहेंगे? कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने के अंदर जो भी अर्जी किसी ने लगाई हुई है उसका निपटारा होना चाहिए। 4 महीने में ये कोर्ट तय करे कि भाई मामला है क्या। नहीं, कोर्ट का मानना चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अगर कोर्ट कह रही है तो, कोर्ट अगर कह रही है ये बात तो करना चाहिए, होना चाहिए। बाबा, कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ हिंदू पक्षों का ये कहना है कि जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर पहले कारावास हुआ करता था, यानी कि किशन का जो जन्म हुआ है वो मस्जिद वाले क्षेत्र में हुआ है। क्या लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? अब ये तो हम तो जब से ईदगाह देखते चले आ रहे हैं, हमारी इतनी उम्र है, हम तो ईदगाह देखते आ रहे हैं, वहाँ कोई कारावास नहीं था। अब पहले कभी रहा हो उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं। क्या लग रहा है जाँच होनी चाहिए उस मुद्दे की? नहीं, अब तो कोर्ट में है तो कोर्ट ही करेगी जो भी करेगी। जैसे ज्ञानवापी पर एक फैसला आ गया कि जांच हो रही है क्या? यहाँ पे तो कोई ऐसा आदेश है नहीं कोर्ट का। कोर्ट का ये है कि 4 महीने में फैसला होना चाहिए तो मानना चाहिए, उसे करना चाहिए कोर्ट को। देखिए, हम लोग संविधान और विधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेकर के या किसी की अर्जी पर ये फैसला दिया है, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यदि उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश दिया है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और श्री कृष्ण जन्म स्थान के मध्य 1967 और 68 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अंदर यह तय हुआ था कि यहाँ जो एक प्रणाली की छोटी सी समस्या थी, उस प्रणाली की समस्या को भी दोनों पक्षों ने बैठ करके निपटा लिया था और दोनों ने अपने अपने द्वार, अपने अपने जो सीमाएं हैं और अपने अपने जो रास्ते हैं वह सहमति से, और केवल ऐसा नहीं कि दोनों कमेटी के लोग ही बैठे हों, उसके साथ तमाम संभ्रांत शहर के जो लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम भाई, सब लोग उस समझौते में बैठे और 1967-68 में वो समझौता हुआ, डिग्री हुआ। तब से लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन अगर विगत वर्ष में कुछ सांप्रदायिक लोग, जिन लोगों ने शाही मस्जिद ईदगाह को बाबरी मस्जिद की तरह, जिस तरह इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को लेकर के अयोध्या में उद्यम किया, देश के अंदर कितना नुकसान हुआ, हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों की जानें गई और भाईचारा खराब हुआ, उस नीयत से ये लोग कोर्ट में गए। और कोर्ट में जाने के बाद आज जो परिस्थितियां हैं, यदि इनके पास जब तमाम अनर्गल चीज़ें कहते डोलते हैं, मीडिया के माध्यम से भी ये लोग कहते हैं, अगर इन पर कोई सबूत है तो अभी तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? तो मेरा आपसे कहने का आशय ये है कि जब 1991 में वर्शिप एक्ट बन गया, पार्लियामेंट संसद से जो चीज़ पास हो गई, आप उसे नहीं मानेंगे, आप कानून से ऊपर हैं। तो हमारा कहने का आशय ये है कि हम देश के कानून में, संविधान में, विधान में विश्वास रखने वाले, यकीन करने वाले लोग हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान लेकर या किसी के प्रार्थना पत्र पर 4 महीने का, क्योंकि हमें तो वहाँ बुलाया नहीं माननीय न्यायालय ने, 4 महीने का जो समय दिया है, उसमें जो विधिक राय लेकर के कानूनी प्रक्रिया हो सकती है उसे हम करेंगे। कुरैशी साहब क्या कहेंगे? अब हाई कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया कि भाई 4 महीने के अंदर ऐसी जो भी अर्जियां डली हुई हैं, खासकर मथुरा विवाद को लेकर, कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर, उसका निपटारा किया जाए। हम कोर्ट के उस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनके निर्णय का सम्मान करेंगे। आगे जो भी कोर्ट निर्णय देगा स्वीकार है सभी को।
एक पक्ष लगातार ये याचिका डाल रहा है कि जो जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है वो ज़मीन जो है वहाँ पर कृष्ण के मामा यानी कि कंस का कारावास था और वहीं पर कृष्ण का जन्म हुआ था। ये बात सिद्ध नहीं हो सकती। आज से 5000 पहले भगवान कृष्ण का कंस किला वहाँ बना हुआ है, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। ये बात सही नहीं है। कंस किला सत्ता बाजार में जो मामा उनके पैदा हुए थे, और आज से 5000 साल पहले जो लोग ये कह रहे हैं वो जिंदा थे क्या या पैदा हुए थे? सर मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं सर ये आप 100 साल पहले की ये बता देंगे ये व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था? भाई वो तो चलिए इतिहासकार कह रहे हैं इस बात। इतिहास, मेरी बात सुनिए, आप कंस किला वहाँ है, उसमें इतिहासकार भी नहीं बदल पाएंगे। और फिर यहाँ इतना भाईचारा प्यार प्रेम है। 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह शाही मस्जिद ट्रस्ट दोनों के मध्य एक रजिस्टर्ड समझौता हुआ 1968 में, और समझौता हो चुका है। इधर पूजा होती है बड़ी शांति के साथ, और उधर जो है इधर नमाज होती है। ईदगाह का गेट इधर है और मंदिर का गेट उधर है, उसमें कोई संशय नहीं है। बड़ा भाईचारा है, प्यार प्रेम है। ईद की नमाज पे सारे हिंदू भाई हम लोगों को आते हैं बधाई देने, और दीपावली पे हम लोग जाते हैं। यहाँ बहुत भाईचारा है, प्यार प्रेम है। और ये भी याचिका है, ये मनीष यादव जी तो लखनऊ के, वो लोग यहाँ के हैं ही नहीं। और यहाँ के लोग कभी नहीं चाहते कि भाई, यहाँ के लोग हमेशा हिंदू और मुस्लिम भाइयों में बहुत प्यार प्रेम है, बड़े प्यार से रहते हैं। कोई नहीं चाहता यहाँ की शांति भंग ना कभी लोगों ने लाइक किया उनको, इनको जो बाहर के लोग आ रहे हैं जो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, वो चल नहीं पाएगा। अपने मथुरा में बहुत भाईचारा है, प्यार प्रेम है। देखिए, हर व्यक्ति सही से बोल पाए ये ज़रूरी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि जिसका भी आप इंटरव्यू लें, जो सही बात बोले उनको दिखाएं। जो बच्चा नौजवान है उसको बोलना नहीं आता, वो कुछ भी बोल गया तो आप उसी को दिखाते हैं। हम नौजवान से बात ही नहीं कर रहे, हमने आपसे बात करी। भाईचारे के लिए वो दिखाया जाए जो सत्य है। मैंने किसी नौजवान से बात ही नहीं करी। मीडिया अगर भाईचारा चाहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने किसी नौजवान से बात करी ही नहीं। हमारे ये भाईजान ये हजरत बताएं। अंकल जी क्या कहेंगे? 4 महीने का वक्त कहा है कि आज ये 4 महीने के अंदर निपटारा हो, और जो भी अर्जी जिसने भी लगाई है उसका सीधा सीधा है कि 4 महीने ज़्यादातर टाइम। देखिए, संविधान पे हमें पूरा भरोसा है। संविधान के जितने भी मूलभूत सिद्धांत हैं वही व्यवस्था के नियम हमारे कुरान में भी है, तो कोई कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है। इंसाफ है, न्याय है, समता है, स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, हमें पूरा भरोसा है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि भाई इसको 4 महीने में निपटाया जाए, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इसकी जांच, मथुरा के स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जांच अगर एएसआई के स्तर का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर, क्योंकि मथुरा बुद्ध भूमि है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। मथुरा का एएसआई, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, वो इसका पूरा इतिहास जानता है, ऑन रिकॉर्ड रखता है। आप कैमरे को ले आके संग्रहालय दिखाइए और वहाँ पर आपको 13,000 मूर्तियाँ यहाँ पे गौतम बुद्धा की मिलेंगी। अब जो लोग संस्कृत से क्लेम करते हैं किसी डाइटी को जो है, वो वहाँ पर नज़र नहीं आता। संस्कृत लैंग्वेज जो है देवनागरी से डेवलप हुई है। धम्म लिपि यानी पाली भाषा की, वो डेवलपमेंट बहुत पहले का है। तो जो लोग हम पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई मंदिर मंदिर मंदिर, तो असल में तो बौद्ध स्तूपों की बात होनी चाहिए। यहाँ पर बौद्ध स्तूपों की बात होनी चाहिए, और उत्खनन से जो रिकॉर्ड आ रहा है सामने लाइए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शाकिर हुसैन है। शाकिर भाई, एक सवाल ये उठ रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ज्ञानवापी पर सर्वे के लिए एक टीम गठित कर दी है, इसी तरीके से जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पर भी एक टीम सर्वे के लिए गठित करनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो अंदर है नीचे है, अगर वो मंदिर है तो दिखना चाहिए, अगर वो मस्जिद है तो सामने आना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि एक टीम गठित होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, इतिहास को देखने के लिए 3 प्रमाण होते हैं। एक अभिलेखित प्रमाण होता है, यानी जो पत्थरों पे उकरा हुआ होता है, वो आपको संग्रहालय में मिल जाएगा। एक राइटिंग्स होती हैं, जैसे फाहियान यहाँ पे 3वीं सदी में आए थे, उनकी राइटिंग्स में ये है कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप मिले। हैंसवांग यहाँ पे 7वीं सदी में आए थे, उनकी राइटिंग्स में है कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप है। उन राइटिंग्स को लीजिए, यहाँ का रिकॉर्ड लीजिए, उसके बाद में हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पे बौद्ध स्तूप थे बहुत बड़े बड़े, और बौद्ध स्तूपों को किसने ख़त्म किया, किसने ये नहीं किया, आप और मैं हम इतिहास बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो मनुवादी मानसिकता से जो ये गेम चल रहा है यहाँ पर जो है, ये कुछ नहीं है, पब्लिक का मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने की तैयारी हो रही है। क्योंकि सरकार की क्या नीतियाँ वो आप जानते हैं। ये कहना है कि मुगलों के समय पर ये मंदिर को चेंज करके वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। वही तो हम कह रहे हैं ना, हम वो जो किंवदंतियों में और जो बहता हुआ सतही इतिहास है उसको ना जान करके इतिहास रिकॉर्ड पे ले,
जो सबूत के साथ पे है वो इतिहास कहाँ मिलेगा। ASI से ज़्यादा तो मैंने आपने खोज की नहीं है भाई, साइंटिफिक आधार पे, भाषा के आधार पे और कहते हैं लैंग्वेज हर आधार पे वो चेक करते हैं। तो काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का भी फैसला आया और सर्वे टीम को ये ऑर्डर किया गया है कि सर्वे टीम जाएगी और वीडियोग्राफी भी होगी और जो दूध का दूध पानी का पानी है वो निकल कर आएगा। लेकिन हेडलाइंस इंडिया ने आपको काशी से पल पल की खबर दिखाई, लेकिन हम लोग मौजूद हैं मथुरा जन्मभूमि पर, क्योंकि मथुरा जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद का भी विवाद वो भी कोर्ट में चल रहा है। उसको लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि 4 महीने के अंदर मथुरा कोर्ट ये तय करे कि जो भी अर्जियां लगी हुई हैं उनका निपटारा किया जाए। उसी को लेकर हमने मुस्लिम समुदाय से बातचीत करी। उनका कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आप भी अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए।